अब देखो एसईओ में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे करते हैं, पहले मुझे बताओ एसईओ होता क्या, कुछ आइडिया हो जितना तुम्हें पता हो वो बताओ। पर ऐसे होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब यूज इसलिए करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक अप कराने के लिए। सर्च पेज मतलब गूगल का सर्च इंजन पेज होता है, हम्म जैसे कि वेबसाइट एसईओ हो गया, इसी तरीके से यूट्यूब एसईओ भी हो गया। हम्म मतलब ये हो गया रैंक कराने वाला काम होता है। हाँ। अब और ये देखो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। अब देखो भाई एसईओ में जो मेन चीजें जो हमें करनी होती है, कैसे करते हैं, क्या होता है, उसको समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा मतलब हमने अभी अभी बात करी कि एसईओ का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या क्या चीजें करते हैं, देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से समझ में आता है कि ये जो चीजें हम करने जा रहे हैं ये सारी की सारी किसके लिए होगी, सर्च इंजन के लिए। अब मुझे ये बताओ पहले सर्च इंजन कौन कौन से हैं या क्या होता है सर्च तो सर्च इंजन एक तो गूगल का हो गया, इंजन। एक एक गूगल बिंग है हो गया। आपका, ठीक है, गूगल है, बिंग बिंग है, हो गया और और एक वो है क्या होगा, सब सफारी भी नहीं है उसका, सफारी का आएगा ना। हाँ याहू, सफारी जो आईफोन यूजर्स के लिए होता है, हाँ, और यही है मेन चीज। हाँ डक डक है, एक डक डक है। है ना, एक डक डक गो आता है, जी जी। एक येल्प आता है, येल्प, और भी ऐसे ना जाने कितने सारे सर्च इंजन है जो काम कर रहे हैं, जिसको मतलब मार्केट के अंदर है, कुछ हो सकता है शायद हमें कुछ ना पता हो। ठीक है। जी अब या येल्प है, डक डक गो है, सफारी, याहू, बिंग, गूगल, और इसके अलावा ना जाने अगर मैं लिस्ट निकाल के देखूं तो सर्च इंजन लिस्ट, देखो बाइडू, यांडेस, ये डक डक गो, आस्क, नेवर, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, और थोड़े से ओपन कर लेते हैं ये सिज नाम, मतलब बहुत सारे अभी तो ये सिर्फ 10 ही हैं, इसमें 10 दिए हुए हैं, वो बहुत सारे हैं भैया, मतलब अगर तुम काउंट करने बैठ जाओगे तो इतने सारे हैं, हद पार। ठीक है। इसमें ये यानडेस्क और बाइडू ऐड कर लेते हैं, यानडेस्क और सर बाइडू। तो जब भी हम किसी वेबसाइट का एसईओ करने जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का एसईओ करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एसईओ से रेफरेंस क्या दिया जाता है, क्या मतलब होता है एसईओ का, कि हम अपने कंटेंट को पर्टिकुलर सर्च इंजन के ऊपर रैंक कराना चाहते हैं, मतलब किसी भी कंटेंट की रैंकिंग का जब फैक्टर का आता है कि हमें उसको रैंकिंग में लेकर आना है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर एसईओ। एसईओ हम उसका स्टार्ट कर देते हैं। अब एसईओ के अंदर ये एसईओ कैसे किया जाता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले समझो इसके टाइप्स की, एसईओ के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है। अब एसईओ के टाइप की अगर हम बात करें तो दोस्त एसईओ जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एसईओ के ना मेनली जो फोकस किया जाता है वो तीन तरीके होते हैं। पहले मेन एसईओ से स्टार्ट करेंगे, एसईओ, जिसके अंदर हम दो तरीकों से इसको पहले पार्ट दे देते हैं कि भाई एक तो हमारा हो ऑर्गेनिक जाता है एसईओ। ऑर्गेनिक, एक हो जाता है पेड एसईओ। पेड एसईओ के अंदर आपके एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं जिसको हम पीपीसी एड्स बोलते हैं, या फिर आप इसको गूगल एड्स समझ लो।
कि गूगल एड्स की मदद से जब हम वेबसाइट पे काम करते हैं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट निकल कर आती है मुझे देखने को मिलती है ये वाली स्पॉन्सर्ड। अब ये भी तो नंबर 1 पे आई हुई है, तो एसईओ भी तो यही काम कर रहा ये होता है एसईओ के अंदर आता है। हाँ, अब ये अगर मैं देखूं तो ये वाली वेबसाइट जो यहाँ पर रैंक हो रही है, तो अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने ये तो देखा कि जब हम वेबसाइट की बात करते हैं, एसईओ की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा फैक्टर काम करता है रैंक, कि मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। और जब आप उस वेबसाइट को पैसे देकर रैंक करा देते हो तो गूगल एड्स की मदद से ही हो पाएगा ना, है ना। तो ये हो जाता है आपका पेड, कि जब आप वेबसाइट को रैंक करा रहे हो पैसे देकर, तो आपका पेड एसईओ माना जाता है, यानी कि गूगल एड्स की मदद से, या फिर पीपीसी एड्स यहाँ पर ले लो कि पीपीसी एड्स की मदद से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा। जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक की बात कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कि कैसे इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, तो उसको समझेंगे। ऑर्गेनिक एसईओ, ऑर्गेनिक एसईओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इसको बांट लेते हैं 3 पार्ट। एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। एक होता है आपका ऑफ पेज एसईओ, इसको ध्यान से समझना भाई क्योंकि लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा चलेगा। ऑन पेज, ऑफ पेज, और एक आता है आपका टेक्निकल एसईओ। ठीक है, अब ये ऑन पेज, ऑफ पेज, इन सब के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इसको हम करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसको समझेंगे। पहले इतना समझो कि एसईओ के 2 पार्ट्स में पहले अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनिक और पेड। पेड के अंदर क्या होता है, आपके गूगल एड्स वगैरह जिनके ऊपर हम रैंकिंग फैक्टर कर देते हैं, और ऑर्गेनिक के अंदर 3 तरीके से एसईओ किया जाता है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। अब इसमें भी ना कुछ गूगल के कुछ एसईओ जो होते हैं हम गूगल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कुछ गूगल के मतलब जब हम गाइडलाइन में रहकर कर रहे होते हैं, गूगल की गाइडलाइन के अंदर अकॉर्डिंग जब हम किसी एसईओ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, गूगल या किसी भी सर्च इंजन के, मान लो गूगल, अभी मैं गूगल ले लेता हूँ, गूगल गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं गूगल के, एल्गोरिदम्स। ठीक है, अब जब इसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, इसके तहत जब हम चल रहे होते हैं, तो हमारी वेबसाइट का जो हो रहा होता है वो होता है, मतलब इसको हम व्हाइट हैट एसईओ बोलते हैं, व्हाइट हैट एसईओ। ठीक है, और जब हम गूगल की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे होते, जिस केस में हमें बस अपनी वेबसाइट को रैंक कराना होता है कैसे भी करके, तो उस केस में जब हम जो भी एसईओ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, ये वाली चीज। और जब हम दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बना रहे होते हैं, यहाँ से भी कुछ चीजें कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, ये गूगल के, ये जो पार्टीशन हमने किया है, ये गूगल के एल्गोरिथम, मतलब सर्च इंजन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली किया है, कि अगर कोई गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है तो व्हाइट हैट एसईओ, और नहीं कर रहा है तो ग्रे हैट, ब्लैक हैट एसईओ, और अगर कर रहा है और थोड़ा बहुत ब्लैक हैट भी मिक्स कर रहा है तो व्हाइट और ग्रे का मिक्सचर, वो व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम्स के हिसाब से हम इस एसईओ को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। यहाँ पर जो हमने मतलब जो पार्टीशन बनाया था, ये वाला ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, ये हमने किया है एक्टिविटी बेस्ड पार्टीशन, कि हम गूगल की एक्टिविटीज में किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कि गूगल के एसईओ को हम कैसे कैसे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके जो भी हम चीजें उसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं कैसे। अब देखो समझो, जब मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये वाली वेबसाइट, या फिर इसको छोड़ो, हम कोई और वेबसाइट ले लेते हैं, डिजिटल, मान लो मैंने ये वाली वेबसाइट ली है। अब ये बेसिकली है तो यहाँ पे लैंडिंग पेज इन्होंने लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसकी वेबसाइट की बात करूँ, मैंने मान लो मुझे कोई चीज सर्च करनी है, मुझे गूगल पे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आकर लिखा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर भी मुझे एसईओ में एक, मतलब पेड एसईओ में एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है, वेबसाइट देखने को मिल रही है, फिर एक और
एक और भी आ रही है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ गूगल का AI ओवरव्यू मैंने ऑन किया हुआ है, तो मुझे ओवरव्यू के हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चल लेते हैं। यहाँ पर मुझे विकिपीडिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक इन्वेस्टोपीडिया। इस वेबसाइट को हम ओपन करके देख लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं इसके अंदर। मैंने इसको ओपन किया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और इसने मुझे यहाँ पर एक ब्लॉग कंटेंट दिया। ठीक है, अब ब्लॉग कंटेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पर Ctrl+F करके लिखूं, मेरा कीवर्ड जो था, मतलब मेरा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग वाला, तो मैं इसके अंदर अगर सिर्फ डिजिटल, क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग, तो देख रहे हो इस वेबसाइट के अंदर कितनी बार डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का यूज किया गया है। देखो यहाँ पे देखो, थर्टी 32 टाइम इस पूरे ब्लॉग के अंदर, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे से लेकर यहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग शब्द यूज किया। और एक नाम आ रहा है इन्वेस्टोपीडिया, जो मतलब खुद की वेबसाइट है, तो इसमें देखते हैं इन्वेस्टोपीडिया कितनी बार आ रहा है, कम से कम 6 बार। थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पर भी, और जी नीचे आ रहा है, तो चलो वेबसाइट का फुटर हो गया, ये इसके पार्टनर लिंक्स हो गए, यहाँ पे ये सारी की सारी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम किसी कंटेंट को गूगल के ऊपर डालते हैं तो दो तरीके से ऑन पेज मतलब एसईओ किया जाता है उसका। एक वो जो यूजर को सामने की तरफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे अभी हमने देखा कि हम इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाते हैं, कुछ कंटेंट को पढ़ते हैं, तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है, कीवर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे लेकर चलूं तो देखो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये एक हेडिंग है, ये उसकी दूसरी हेडिंग है, फिर नीचे आ जाओ, ये उसकी तीसरी हेडिंग हो गई, फिर नीचे आ जाओ चौथी, फिर उसकी सब हेडिंग्स बन गई, ये सब। तो यहाँ पर मुझे ये एक तो हेडिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ये शायद हमने पहले भी किया हुआ है। कीवर्ड्स, हेडिंग, इमेजेस, जब इनके ऊपर हम और सबसे मेन चीज जो होती है वो आपका कंटेंट होता है। जब इन चीजों के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तब जो भी चीजें एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो सब होती है आपकी ऑन पेज एसईओ पे। समझ रहे हो, मतलब जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसका आप कीवर्ड डालो, हेडिंग डालो, इमेज डालो, कंटेंट डालो, कुछ भी एडिशनली वेबसाइट के अंदर चेंज कर रहे हो तो आपका ऑन पेज एक्टिविटी के अंदर आता है। ऑफ पेज की अगर हम बात करें तो ऑफ पेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी वेबसाइट ये है। अब एक तो तरीका ये था कि बंदा यहाँ पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से कंटेंट को पढ़ेगा और चला जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब मान लो इन्होंने ही, इन्वेस्टोपीडिया ने, अगर मैं इसको इन्वेस्टोपीडिया को इंस्टाग्राम को ओपन करूँ, इन्वेस्टोपीडिया इंस्टाग्राम, इसको ओपन कर लेते हैं। 5.2 मैंने ओपन कर लिया दोस्त। अब इसे ओपन करने के बाद देखो अबे क्या हो रहा है, मैं तो अकाउंट ही लॉगिन नहीं। चलो तो जैसे मान लो, अभी समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे और किसी का अकाउंट लॉगिन नहीं है। इस पे दिखा इन्वेस्टोपीडिया इंस्टाग्राम। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर आ गया इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर, और यहाँ पर मुझे इनकी ये पोस्ट देखने को मिल जाए। अब देखो इस पोस्ट के अंदर अगर इन्होंने कोई ब्लॉग डाला होगा, टारगेट मार्केट, मान लो ये वाला मैंने ले लिया, और इसके अंदर इन्होंने कहीं पर लिंक लगाया हुआ है किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए। थोड़ा नीचे करते हैं, नीचे देखते हैं, चलते हैं।
देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ, क्या है ये? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट, CIF एंड इंटरनेशनल शिपिंग एग्रीमेंट एप्लीकेबल ओनली टू ट्रांसफर वाटरवे इन विच सेलर पे टू एंजॉय, ये सब चीजें इन्होंने डाली है। मान लो मैं यहीं से, मुझे इसके बारे में और भी चीजें जाननी, मैंने क्या करा, मैंने इन्हीं के इंस्टाग्राम अकाउंट से इस लिंक को क्लिक करा, क्लिक करते के साथ ही मैं पहुंच गया इनके इस वाले ब्लॉग के ऊपर। देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ कि आप गए हो एक लिंक के थ्रू, मतलब जब आप किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हो, मतलब एसईओ में हम जब ऑन पेज पे रैंकिंग कराते हैं यहाँ पे, मतलब नंबर 1 हम गूगल के ऊपर या सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि रैंकिंग से क्या फायदा होगा, मुझे बताओगे एक बारी? अगर किसी की रैंकिंग अच्छी हो गई है तो क्या फायदा होगा इसका? ट्रैफिक ज्यादा आएगा सर। ट्रैफिक ज्यादा आएगा भाई। अगर मैं कहीं पर अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं वहां से उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है ना कि अगर मेरी वेबसाइट ज्यादा अच्छी रैंक करेगी तो उस केस में मेरे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा, ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर या और किसी वेबसाइट के ऊपर या और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना लिंक लगाते हो और वहां से कस्टमर रिडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पे आता है थ्रू लिंक, किसी लिंक की मदद से, तो वहां पर जो आपकी जो मतलब जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो होता है ऑफ पेज एसईओ। मतलब जब आप अपनी वेबसाइट का अलग अलग जगह पर लिंक मेंशन करते हो जिसकी मदद से आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ऑफ पेज। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं बैकलिंक्स, मतलब इनडायरेक्टली दूसरे की वेबसाइट के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं। अब जैसे इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट दोनों अलग अलग है, लेकिन मैंने वहां पर एक अकाउंट बनाया हुआ है और उसके ऊपर मेरा एक ट्रैफिक निकल कर आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि बैकलिंक काम करते कैसे हैं। देखो अभी हमने बात की बैकलिंक्स की, अब बैकलिंक्स की कौन सी एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म हो रहा है? ऑफ पेज के अंदर। ऑफ पेज के अंदर ये बैकलिंक की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो वो तो सही क्यों नहीं हो रहा? हम्म 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 हम्म। ये एक वेबसाइट है और मेरे भाई एक ये वेबसाइट, ये दो वेबसाइट। इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर क्या हो रहा है कि हम काम कर रहे हैं बैकलिंक्स पे, और मैंने क्या किया, ये हमारी हो गई बी वेबसाइट, सॉरी ए वेबसाइट, ये हमारी ए वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट निकल कर आई है बी वेबसाइट। अब मैंने क्या करा, मैंने एक कंटेंट बनाया, मतलब एक कंटेंट लिखा, उस कंटेंट के अंदर मैंने कहीं पर क्या करा, बी वेबसाइट का जो लिंक था वो यहाँ पर लगा दिया, बी वेबसाइट, ठीक है। और मैंने इस कंटेंट के अंदर यहाँ पर मैंने इस पूरे कंटेंट को लिखा, और लिखने के बाद यहाँ कहीं पर मैंने बी का लिंक कर दिया, मैंने इसी मतलब बी का लिंक कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब क्रॉल हो रहा होता है आपका कंटेंट, तो साथ के साथ इस क्रॉलर को लिंक करके ले जाता है, तो वो यहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता जाता यहाँ पर पहुंच गया, क्योंकि उसने लिंक को क्रॉल करा। और लिंक क्रॉल करने के बाद जब इसी वेबसाइट ने क्या करा, जब इसने अपना कंटेंट लिखा तो इसने ए वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दिया, ए वेबसाइट का लिंक डाल दिया यहाँ पर। तो ये वाला कंटेंट आपकी वेबसाइट को जब क्रॉलर क्रॉल करने के लिए आया, उन्होंने देखा ये ए वेबसाइट का कंटेंट है, इसने यहाँ से क्रॉल करा और यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ कि आपका यूजर ए वेबसाइट से जब बी वेबसाइट पे जा रहा है थ्रू अ लिंक, तो यहाँ पर क्रिएट हो रहे होते हैं बैकलिंक विद इन बिटवीन टू वेबसाइट। जब आपकी एक वेबसाइट से यूजर आपकी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है और दूसरी वेबसाइट से वापस आपकी ए वेबसाइट पे जा रहा है, तो इसको लिंकिंग को हम बोलते हैं बैकलिंक, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा होता है उसको समझो, और अच्छे से समझेंगे कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे सर्च किया था डिजिटल, कहाँ सर्च किया था,
अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ से मान लो मैं एक ये ओपन कर लेता हूँ, ये क्या है, विकिपीडिया ओपन कर। अब ये मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, इसने मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया। अब देखो यहाँ पर ये लिंक्स आए हुए हैं, देख रहे हो ये वाले वर्ड्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, ये सर्च इंजन ऑप्शन। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये पॉपअप हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, इन पे क्या होगा बताओ जरा। क्या सर? जैसे यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, अगर मैं इनके ऊपर कहीं पर क्लिक करता हूँ तो इनसे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो क्या बोलते हैं सर लिंक तो नहीं है। हाँ लिंक्स तो है ये, लेकिन इनसे होगा क्या सर एक पेज खुल जाएगा नया। जैसे मान लो अगर मैंने ईमेल मार्केटिंग, डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग खोला, तो अब मैं ईमेल मार्केटिंग वाले पेज के ऊपर आ गया, है ना। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर एक लिंक लगा होता है, और ये मेरे कंटेंट में ही होते हैं। अब जैसे मान लो हम डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ रहे थे, और यहाँ से पढ़ते पढ़ते मैं किसी और वेबसाइट, मान लो सेल्स पर्सन है, आईफोन है, इंटरनेट है, इन सब के देख लो कितने सारे लिंक लगे हुए हैं। और इसी वेबसाइट के अंदर अगर मान लो मैं किसी में नीचे चला जाता हूँ, ब्रांड अवेयरनेस, ये सब इसी के अंदर चला जाता हूँ, तो देखो अब मैं ब्रांड अवेयरनेस वाले कंटेंट के ऊपर चला गया। और थोड़ा सा अगर नीचे चला जाऊं, और थोड़ा सा नीचे चले जाऊं, और थोड़ा सा नीचे चले जाऊं, तो यहाँ पर मुझे मिलते हैं रेफरेंसेस, कि ये जो कंटेंट है कहाँ से उठाया गया है, कैसे उठाया गया है, किसने उठाया, ये सब चीजें। अब देखो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यार रोनाल्ड, MC डोनाल्ड। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो ये इसके कंटेंट के ऊपर ले गया। ये कौन है, मैकडोनाल्ड, ये बंदा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब चलते हैं रेफरेंसेस पे, देखो यहाँ पे आ गए रेफरेंसेस। अब अगर मान लो इनमें से मैं किसी के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ तो मैं इनके पर्टिकुलर टॉपिक पे चला जाऊंगा, और यहाँ से मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। देख लो स्पेयर टाइम्स के ऊपर मैं आ गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर हो रखी है बैकलिंकिंग, कि आपने एक वेबसाइट से ट्रैफिक को दूसरे वेबसाइट के ऊपर लेके गए। अब वही वेबसाइट, अरे यार ये हट जाना यार, इनमें से कोई ले लेते हैं, कोई और वेबसाइट था, वॉशिंगटन। इनमें से कोई वेबसाइट देखो, ये एक वेबसाइट आ गई। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर आकर मैं रुक गया। पहले वाली वेबसाइट मेरी कौन सी थी, विकिपीडिया, और जब मैंने यहाँ पर किसी लिंक के ऊपर क्लिक करा तो मैं यहाँ से पहुंच गया washingtonpost.com के ऊपर। तो दोनों वेबसाइट्स अलग अलग है। तो जब आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देती है, लेकिन वहां से वापस आने का रास्ता नहीं होता, मतलब अब क्या हो रहा है कि मैं A से B पर तो पहुंच गया, लेकिन B वेबसाइट से A पर वापस नहीं आ पा रहा। पहले वाले में हमने बात करी थी कि जब आप A वेबसाइट से B पे जा रहे हो और B से वापस आ रहे हो, तो ये होता है आपका डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, और वापसी अगर मैं देखूं, पहले यहाँ पर था वॉशिंगटन वाले पे, इस पे मैंने क्लिक करके इस वेबसाइट पे गया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि मैं वापस से पहले वाली वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाऊं। तो जब आप A से B पर तो पहुंच गए, A वेबसाइट से B पर तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ से आने का आगे का कोई रास्ता ही नहीं है B से वापसी जाने का, तो ये होता है आपका नो फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो। ठीक है, तो दो तरीके के बैकलिंक्स होते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। बैकलिंक कौन सी एक्टिविटी है, ऑफ पेज एक्टिविटी। इसके अंदर क्या करते हैं, बस हम अपनी वेबसाइट का लिंक एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करने के लिए ना कोई इमेज ढूंढ लेते हैं, फॉलो एंड नो फॉलो बैक। ये देखो, help improve a website authority, can boost website search ranking, pass page rank signal, also SEO और link juice, should be used link to authoritative website and valuable। जब हम किसी ऐसी वेबसाइट को लिंक कर लेते हैं तो do follow। No follow में don't directly impact on website, can improve navigation and help site sources without passing authority to them।
ये तो ये होगा, इसमें इमेज में देखे तो इसमें दिया हुआ है बट कुछ खास तरीके से नहीं दिया। इसको ओपन कर लेते। ये आगे भाई, अब इसके अंदर समझो कि कैसे करता है काम। कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे, इसमें इसने बढ़िया तरीके से दिखाया कि ये हमारी साइट है, ये एक लिंक साइट है। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने अपना एक लिंक लगाया, इसने मेरे को अपना एक लिंक दिया। तो क्या हो रहा है, यूजर इस वेबसाइट से यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से आने के बाद वो वापस से यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया आपका एक डू फॉलो बैक। ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट है, ये वाली मेरी वेबसाइट है। वापस से सेम चीज, मैंने इसके ऊपर एक लिंक दिया, लेकिन यहाँ से मुझे मेरे यूजर को वापसी आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये आपका नो फॉलो बैक लिंक हो जाता है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी भी तरीके का वेबसाइट वापस ट्रैफिक जो है वापस से रिडायरेक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो दो तरीके के लिंक्स होते हैं इसके अंदर, और भी होते हैं जैसे बैक लिंक, ब्रोकन लिंक होते हैं। ठीक है, और सबमिशंस होते हैं, ब्लॉक सबमिशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि जब आप ऑफ पेज कर रहे होते हो तो इसके अंदर बैकलिंक्स पे काम किया जाता है। और बैकलिंक का मतलब क्या होता है? बैकलिंक का मतलब होता है कि जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी हमने देखा था उस वाली वेबसाइट इस पे instagram.com के ऊपर। instagram.com भी तो एक वेबसाइट ही है ना। एप्लीकेशन तो मेरे मोबाइल का है, लेकिन जब हम क्रोम पे चला रहे तो उस टाइम पे तो मैं वेब पे हूँ। तो वेब के ऊपर आपकी जब बैकलिंकिंग होती है तो वहां पर केवल आपका एक बैकलिंक बनता है। ठीक है, तो ये था आपका बैकलिंक का तरीका ऑफ पेज का। अब आते हैं टेक्निकल के अंदर। टेक्निकल के अंदर क्या चीजें होती हैं? यहाँ पर हम कराते हैं अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग। भाई गूगल को पता कैसे चलता है कि आपके पास कोई नई, मतलब गूगल के डेटाबेस में कोई नई वेबसाइट रजिस्टर होने के लिए? गूगल को कैसे पता चलता है, बताओ जरा। सर गूगल के ये होते हैं, प्रोग्राम होते हैं क्रोलर। हाँ, हाँ तो कुछ नया कंटेंट जब भी पोस्ट होता है स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे पता चल जाता है। उससे पता चल जाता है। अब देखो कैसे होता है, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है। मतलब गूगल के ना कुछ अपने क्रॉलर, जैसे अरशद बता रहा है सेम वैसे कुछ क्रॉलर्स होते हैं, जिन क्रॉलर्स को कई लोग रोबोट बोलते हैं, कई इनको बॉट्स बोलते हैं, कई इनको स्पाइडर बोलते हैं, कुछ इस तरीके से इनके नाम। ठीक है, काम क्या होता है इन सभी का? काम होता है इनका आपके कंटेंट को, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो। यार क्या है ये तो सही है, कलर कहाँ से? तो यहाँ से वाइट बनाओ। जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उस सारे के सारे कंटेंट को क्रॉल करो। क्रॉल कैसे होता है? क्रॉल समझो, क्रॉल होता है एक स्पाइडर टाइप। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये स्पाइडर होता है आपका, जो मतलब गूगल का एक बोट होता है जो आपके कंटेंट को क्रॉल कर रहा होता है। मतलब कोई भी वेबसाइट उसके पास आ रही होती है तो उसके कंटेंट को क्रॉल करना स्टार्ट करता है। वो आपके कंटेंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ता है, जिसकी मदद से अगर उसको कोई भी चीजें, मान लो अगर उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि ये, जैसे हम बोलते हैं ना कि कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो, तो पता कैसे चलता है? गूगल कैसे डिटेक्ट करता है कि ये कंटेंट कॉपीड है? तो उसमें काम कर रहा होता है ये आपका क्रॉलर। ये गूगल को बताता है कि भाई ये कंटेंट तो आपका कॉपीड है। इसके लिए एक यूट्यूब वीडियो भी है जो तुम्हें पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से समझाएंगी, वो मैं तुम्हें लिंक शेयर करूंगा। बाकी समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आप कोई भी कंटेंट जब आप अपलोड कर रहे हो, अपलोड करते ही वो सेव हो जाता है गूगल के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और सेव किसने किया? क्रॉलर ने। ये क्रॉलर ही आपके कंटेंट को लेकर गया डेटाबेस तक। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? मान लो आज तारीख है, मान लो 18 फरवरी 2024 है आज। ठीक है, ये एक साल पहले का कंटेंट है जो अपलोड किया गया था, ये वाला। अब यही कंटेंट मान लो उठाकर ये ए वेबसाइट वाले बंदे ने वापस से डाल दिया। मान लो ये अफनान की वेबसाइट है, इसने डाल दिया। अब क्या हुआ? गूगल का क्रॉलर इसकी वेबसाइट पे आया और उसने चेक करा। जैसे ही चेक कर रहा था, चेक करते 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 उसने देखा कि भाई कहां पर ये वाला जो लिंक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो कॉपीड है।
अब कैसे पता चला? क्योंकि इसके पास ये कंटेंट ऑलरेडी सेव्ड है। इसने देखा कि ये कंटेंट की जो डेट है ये 18 फरवरी को ऑलरेडी 2024 में अपलोडेड है और ये जो बंदा अपलोड कर रहा है ये आज कर रहा है 20 फरवरी 2025 में। तो यहीं से वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका कंटेंट कॉपीड है। ये किसने बताया? क्रॉलर ने। अब क्रॉलर क्या करेगा? या तो इस वेबसाइट को उठाकर डी इंडेक्स कर देगा, मतलब अगर आप कंटेंट ज्यादा कॉपीड डाल देते हो, या आपकी रैंकिंग को नीचे गिरा देगा। और आपकी रैंकिंग जो नीचे गिरेगी वो कुछ इस तरीके से गिरेगी। इस पेज की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये 10वें 20वें पेज जिनके ऊपर कोई भी नहीं आता, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी रैंकिंग आ रही होती है तो यहाँ पर तो वैसे ही कोई नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपका सारा का सारा जो भी मेहनत होती है वो सारी वेस्ट होती है। इसलिए बोला जाता है कभी भी कॉपीड कंटेंट नहीं डालना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि कई कंटेंट ऐसे होते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी डुप्लीकेट हो रहे होते हैं और वैसे भी डुप्लीकेट होते हैं, तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पेज लगा रखा। सर ये डी इंडेक्स क्या होता है? डी इंडेक्स होता है जब आपकी वेबसाइट को हटा ही दिया जाता है। जैसे एक केस स्टडी है जिसके अंदर बताया गया था BMW, तुमने सुना होगा, एक BMW कंपनी है जो कार बनाती है। जी। अब इसने क्या करा कि गूगल के पहले की गूगल के ना कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ज्यादा वेबसाइट आपकी रैंक होगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो स्टार्टिंग में BMW ने ये सोचा कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर नंबर 1 रैंक करा दूं तो उससे तो मुझे बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रैफिक मिलेगा। तो उसने क्या करा, अपनी एक पर्टिकुलर टीम बिठा दी ऑफिस के अंदर जो सिर्फ क्या करती थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक यूजर कब कंसिडर किया जाता है आपकी वेबसाइट के अंदर? तो कितनी देर रुकना चाहिए आपकी वेबसाइट पे? 7 सेकंड सर, है ना, 7 सेकंड्स के लिए। और जी। इसका क्या हुआ कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक टीम बिठाई जो क्या करती थी, BMW की वेबसाइट के ऊपर आती थी और इसी लिंक को, जैसे ये लिंक है, अब इसी लिंक को मल्टीपल टैब्स के अंदर ओपन करके कुछ इस तरीके से रख देते थे। अब ऐसे तो मैं ना जाने कितने टैब ओपन कर लूंगा, तो एक ही दिन में तो 1000 यूजर तो मैं अपने हिसाब से ही बना लूंगा। देख रहे हो कितने सारे टैब ओपन हो जाएंगे। जी। और ऐसे ही मैं ईमेल के साथ कर दूंगा। तो गूगल ने ये चीज डिटेक्ट करी कि भाई आपकी वेबसाइट, मतलब ये वेबसाइट है इसके ऊपर इतनी जल्दी इतना सारा ट्रैफिक कहां से आ रहा है। तो ये चीजें डिटेक्ट की गई उनके आईपी एड्रेस की मदद से। ये यहाँ पर जो आपका कंटेंट में कनेक्टेड होता है इसकी मदद से चेक किया गया कि भाई ये जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है ये सारा तो एक ही आईपी से आ रहा है। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, गूगल ने BMW की वेबसाइट को डी इंडेक्स कर दिया। डी इंडेक्स मतलब कि अगर कोई गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो वहां पर कुछ भी नहीं आया। दूसरों की तो वेबसाइट आ जाएगी लेकिन उनका डोमेन नहीं आएगा। जैसे bmwindia.in है तो उस तरीके से उनका डोमेन आएगा ही। तो ये चीज होती है डी इंडेक्स के अंदर, जब आपकी वेबसाइट को गूगल के ऊपर से ही उड़ा दिया जाता है। जी सर। ठीक है। और यहाँ पर आती है एक डी रैंकिंग, मतलब इसी का जो दूसरा नाम है डी रैंकिंग। डी रैंकिंग का क्या मतलब है कि आपको अपलिफ्ट करने के बजाय वो आपको 10वें या 11वें 12वें पेज के ऊपर फेंक देते होगा, जहाँ पर आपका यूजर आया नहीं होता। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया भाई, क्रॉलर हमारी वेबसाइट के कंटेंट को आता है, क्रॉल करके लेके जाता है, ये सारी चीजें करता है। लेकिन क्रॉलर को कौन बता रहा होता है कि भाई एक नई वेबसाइट आई है, इसको भी तो कहीं ना कहीं से पता चलता होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम ऑन पेज ऑफ पेज ये सारे एसईओ कर रहे होते हैं तो उसी के साथ हम काम करते हैं अपने टेक्निकल एसईओ पे। टेक्निकल एसईओ में क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर जो हमने देखा था ना अभी थोड़े दिन पहले, गूगल की एक साइट किट कनेक्ट की थी हमने, गूगल साइट किट। गूगल साइट किट की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स का एसईओ करते हैं, मतलब जो वर्डप्रेस की होती है। पहले भी हमने बात की थी कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है इनको, मतलब ये इजीली इसलिए होती है, रैंकिंग हो जाती है क्योंकि इनके अंदर आप इजीली एसईओ के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब आप एक कोडेड वेबसाइट का एसईओ करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपके पास बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि आपको एक डेवलपर भी चाहिए होता है, आपको एक मार्केटर भी चाहिए होता है, और दोनों की ट्यूनिंग बिठाना भी बहुत जरूरी होता है कि जितनी नॉलेज आपके डेवलपर को हो उतनी ही आपके मार्केटर को भी हो। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छी एसईओ एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो तो दोनों के पास एक लमसम अमाउंट ऑफ एसईओ की होनी चाहिए चीजें।
ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। एक तो हो गया ये वाला कि हमने बात कर ली भाई इस हिसाब से कि एसईओ के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड, जिसके अंदर ऑर्गेनिक में आपकी वेबसाइट्स कवर हो रही होती हैं और इसके अंदर आपका गूगल के एडवर्टीजमेंट कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बेस पे बात की जाए तो एक्टिविटी में ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल 3 पार्ट्स होते हैं, और गाइडलाइन के हिसाब से बात की जाए, गूगल के एल्गोरिथम्स के हिसाब से बात की जाए तो एसईओ 3 तरीके से होता है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। अच्छा, एक चीज होती है जो आपकी लोकली काम कर रही होती है जिसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ, लोकल एसईओ। ठीक है, ये लोकल एसईओ होता है जिसके अंदर हमें काफी सारी चीजें परफॉर्म करनी होती है। जैसे ये तो हो गया ये वाला काम कि भाई वेबसाइट्स के ऊपर काम करना है, ये करना है, वो करना है। जब आप काम कर रहे होते हो अपनी गूगल लिस्टिंग्स के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर मेरे सामने वेबसाइट्स के अलावा और भी तो चीजें निकल कर आ रही है जो मेरे बिजनेसेस है, ये वाले। अब ये बिजनेसेस कैसे काम कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, क्लासीफाई आ रहा है, ग्रीन बॉक्स आ रहा है, ये सब आ, तो इन सब के अंदर क्या चीजें होती है, ये कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका मतलब जो नंबर 1 रैंकिंग के लिए फैक्टर काम कर रहे होते हैं वो होते हैं आपके लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के अंदर मेनली हमें कुछ साइटेशंस पे काम करना होता है, मतलब साइटेशंस होती है वही, जैसे हम बैकलिंक की बात कर रहे हैं, जब हम लोकल एसईओ पे काम कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटेशन, और जब हम वेबसाइट के लिए एसईओ पे काम कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैकलिंक्स वगैरह। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या करते हैं इसके अंदर, तो लोकल एसईओ में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं, अभी मतलब थोड़ा थोड़ा ही समझना है। तो जो लोकल एसईओ होगा, लोकल एसईओ, इसके अंदर ब्रदर क्या होता है, यहाँ पर आपको साइटेशंस पे काम करना होता है। साइटेशंस कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर हमें अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव करना होता है, जैसे गूगल की जीएमबी, भाई गूगल के ऊपर हम अपने बिजनेस की डिटेल डाल रहे हैं तो ये भी तो एक साइटेशन हो गई। सेम इसी तरीके से आपने एक वेबसाइट देखी होगी जस्ट डायल, जस्ट डायल, इसी तरीके से इंडिया मार्ट, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत हो, जस्ट डायल हो गया। एक आती है आपकी सुलेखा, जिसके ऊपर बेसिकली हम अपने बिजनेसेस को लिस्ट कराते हैं। कैसे, मैंने देखो यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे बिजनेसेस निकल के आए। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है डीआईडीएम, फिर एनआईटी, ये इनके एसईओ काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखो एक वेबसाइट आई है क्राफ्टशाला, एक इसका नाम ध्यान रखना। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, दूसरे नंबर पे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ऐड आ गए, स्किल सर्कल, WS क्यूब टैग, ये सब। थोड़ा नीचे जाते हैं, ये कैसे हो गया भाई, इसमें ये क्यों नहीं आ रही है, चलो इसमें कीवर्ड चेंज कर देते हैं, इसको डालते हैं। चलो यहाँ दूसरी वेबसाइट को दिखाते हैं, मतलब दूसरे उसको दिखाते हैं, रेस्टोरेंट नियर, ये कैटेगरी है, देख रहे हो यहाँ पे एक जस्ट डायल ये वेबसाइट आ रही है, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, ये सब आ रहा है। ठीक है, एक अब इसमें कैटेगरी चेंज कर देते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर क्लास, इसमें देखते हैं, ये आना तो चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे कंप्यूटर में भी जस्ट डायल आ रहा है, और इसमें और देखते हैं, और क्या देखिए, देखो यहाँ पर भी कारपेट क्लीनिंग वाली सर्विसेज के अंदर ये आ रहा है जस्ट डायल। तो मतलब जस्ट डायल एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप हर तरीके के बिजनेस को देख पाते हैं।
चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग वाला था, पता नहीं वहाँ क्यों नहीं दिखा रहा वो उसमें, बट है उसमें। कंप्यूटर क्लासेस हो या आपकी कारपेट क्लीनिंग हो, या इससे पहले हमने क्या सर्च किया यहाँ पे, कंप्यूटर क्लासेस सर्च किया, रेस्टोरेंट हो। तो ये वाली जो वेबसाइट है जस्ट डायल, ये आपको हर तरीके के बिजनेस में देखने को मिल रही है, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर आप हर तरीके के बिजनेस को देख पाते हो, चाहे वो आपका कारपेट से हो, आपका कंप्यूटर क्लासेस हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, या आपका कुछ भी मतलब XYZ चीज हो, तो ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर हर तरीके के बिजनेस को देखने को मिलता है, वो होती है आपकी साइटेशंस वेबसाइट। इसी तरीके से सुलेखा है, इसी तरीके से सिंपली लर्न है, जिसके अंदर आपको अलग अलग क्लासेस वगैरह देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट है। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च करा प्रॉपर्टी फॉर सेल नियर मी, ये मैंने डाला, तो देखो मैजिक ब्रिक आ रहा है, नो ब्रोकर आ रहा है, नो ब्रोकर आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं और थोड़ा सा नीचे चलूं तो स्क्वायर यार्ड्स, 99 एकर्स, ये सब है। अब देखो यहाँ पर OLX भी आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कार से डालूंगा। अब यहाँ पर कार देखो, यहाँ पर भी OLX आ रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बाइक सेल करते हैं, बाइक सेल पे आते हैं, यहाँ पर भी OLX। मतलब जहां पर भी आप जाकर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को लिस्ट कराते हो, वो आपकी साइटेशन होती है। तो गूगल के ऊपर भी हमें कुछ साइटेशन वेबसाइट बनानी होती है, और इनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, जिसकी मदद से हम गूगल पे रैंक करते हैं। अब देखो मुझे एक चीज बताना कि ये साइटेशंस क्यों जरूरी होती है। अब मैंने क्या करा, मैं मान लो तुम्हारे मतलब दिल्ली मेरठ वाले रास्ते पर ही, यहाँ से दिल्ली, ये मेरठ, यहाँ पर मैंने अपना एक होल्डिंग लगवा दिया। ठीक है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है डिजिलैंसर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और ये हर जगह है, मतलब पूरे दिल्ली मेरठ वाले रास्ते पर है। अगर ये सारे के सारे बैनर में लगाते हुए चल रहा हूँ तो इससे क्या फायदा हो रहा है? क्या कुछ फायदा होगा इससे? यस सर। क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इसलिए। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और दूसरा, जी। अगर मान लो इस दिल्ली मेरठ वाले रास्ते पर ये बंदा जब जा रहा है, और ये बैनर तो मतलब मान लो इतना 90 किलोमीटर है कम से कम, और इस 90 किलोमीटर के अंदर कम से कम एक बार तो वो इस बैनर को देखेगा जरूर। अब जब इसने इस बैनर को देखा, तो कभी अगर इसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की नीड होती है या इसको सीखना होता है, तो कम से कम इसको एक बार तो डिजिलैंसर्स का नाम जरूर ध्यान आएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं तो बोर्ड देखा था। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज यहाँ पर परफॉर्म हो रही होती है ऑफलाइन मार्केट में, और यही सेम चीज आपके गूगल के ऊपर भी होती है कि जब आप हर वेबसाइट के अंदर, ये जो साइटेशंस है, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर 1 2 3 4 हर वेबसाइट के अंदर आप अपने गूगल के ऊपर अपने बिजनेस की लिस्ट करा देते हो, अपने नाम को वहां पर विजिबल करा देते हो, तो गूगल भी ये सोचता है कि यार ये बिजनेस जो है इतनी सारी जगह लिस्टेड है, तो इसका मतलब ये पॉपुलर बिजनेस है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा। ये आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर देता है जब आप अलग अलग जगह अपने बिजनेस को लिस्ट कराते हो। क्यों? क्योंकि इससे ये अथॉरिटी मिलती है कि भाई अगर 100 वेबसाइट किसी एक सिंगल बिजनेस को अपने ऊपर लिस्ट कराने के लिए परमिशन दे रही है, यानी कि वो बिजनेस रिलायबल है, अच्छा है, तभी आपको यहाँ पर देखने को चीजें मिल रही होती है। ठीक है, तो साइटेशन से ये फायदा होता है कि आप जब गूगल को अपने आप को हर जगह दिखाओगे, तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको भी कोशिश करेगा यूजर के सामने दिखाने। ठीक है, इसके बाद कुछ होता है जो हम काम करते हैं अपने रिव्यू सिस्टम के ऊपर। जितने भी रिव्यूज होते हैं, इनसे भी आपके बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर फायदा होता है। देखो कितना होता है वो मैं दिखाता हूँ। ये आपको विजिबिलिटी के हिसाब से देखो 4.5, 3.8 और 4.2। अब मुझे एक बारी बात बताओगे कि क्या यहाँ पे 4.5 रेटिंग्स है, 58 रिव्यूज हैं। नीचे बाइक फैक्ट्री दिल्ली में 3.8 रेटिंग है और 242 रिव्यूज है। 4.3 रेटिंग है लेकिन 1600 रिव्यूज है। तो इसमें मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है, जबकि जिसके रिव्यू सबसे ज्यादा है उसे तो टॉप पे दिखना चाहिए। बताओ, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऐसा क्यों है कि भाई ये सिर्फ आपको न ऊपर नीचे दिखा रहा है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए।
सर कई चीजें होती है ना, एक तो डिस्टेंस लिमिट हो जाती है, हाँ नियर देखो, बाय वगैरह भी रहती है। हाँ देखो अब क्या होगा कि मैंने इसको ओपन करा, ये कहाँ पर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रजौरी बाइकर्स को ओपन करते हैं, ये कहाँ दिखा रहा है, द बाइक। अब अगर मैं इनकी डायरेक्शंस पे चलूँ तो ये यहाँ से कितना दूर होगा उसको समझेंगे। ये है द बाइकर वर्ल्ड, मेरी लोकेशन यहाँ से 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जिसमें मेरे पास 4 किलोमीटर की मुझे बोल रहा है कि मेरे यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगा और 15 मिनट का रास्ता। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला। अगर इससे दूसरे वाला चेक करें, ये तो बाइकर्स वाला हो गया, ये भूमि मोटर्स। ठीक है, लोकेशन दोनों सेम है और ये कितना दिखा रहा है, 20 मिनट का रास्ता जब 7.1 किलोमीटर, और यहाँ पे 27 मिनट का रास्ता इस वाले रास्ते से 8.1 किलोमीटर। तो दोनों में फर्क क्या है, डिस्टेंस का फर्क आया, लेकिन डिस्टेंस में भी आप रैंकिंग ऊपर करा सकते। कैसे, यहाँ पर मेन मोटिव था कि यहाँ पर आपकी रैंकिंग के अंदर सिर्फ किसी एक चीज को अप कराने से फायदा नहीं होता। मतलब मैं समझाना यहाँ पे ये चाह रहा था कि अगर आप रैंकिंग में सोचो कि मैं अपने रिव्यू बहुत सारे करा देता हूँ, कस्टमर को देखकर मजा आए, भाई उससे आपकी रैंकिंग ऊपर नहीं आने वाली। ये आप यहाँ से इतने रिव्यू दिखाकर आप अपने कस्टमर को तो इंगेज कर लोगे कि भाई 1600 रिव्यू है, मतलब कुछ तो बात होगी कि बंदे इतने सारे रिव्यू देकर गए। तो यहाँ से आप अपने कस्टमर को तो इंगेज कर लेते हो, लेकिन गूगल को इंगेज करने के लिए आपको तीनों चीजों को बराबर करना होता है। एक होती है आपकी साइटेशन, दूसरा आपका रिव्यू, और होता है आपका ऑप्टिमाइजेशन। ये तीन एक्टिविटीज होती हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। इसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, हमारी हेडलाइंस आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो लोकल एसईओ के अंदर हमें परफॉर्म करनी होती है। अब हम जो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे वो इन सब चीजों से हमें स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले लोकल एसईओ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोकल एसईओ के अंदर चीजें कम होती हैं और समझ में भी आ जाता है, इससे हमें काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो हम लोकल एसईओ से स्टार्ट करेंगे इस वाले टॉपिक से, जिससे हम सबसे पहले ये सब सीखेंगे कि कैसे गूगल के अंदर एसईओ काम कर रहा होता है, कैसे सारी चीजें होती है वो। ठीक है, फिर हम आएंगे अपने वेबसाइट वाले के ऊपर, और इससे पहले हमें समझना है थोड़े से गूगल के एल्गोरिथम। तो गूगल के एल्गोरिथम्स के लिए तुम्हें एक काम करना है, एक मैं तुम्हें सर्च इंजन लैंड.com करके एक वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट के अंदर गूगल के सारे एल्गोरिथम हैं। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स, ऑल एसईओ, व्हाट इज एसईओ, ये सब सारी की सारी चीजें। मेरे को जो तुम्हें पढ़ाना है वो तुम ये पढ़ के आना है बस। तुम गूगल एल्गोरिथम्स मतलब पढ़ के भी क्या, बस एक नजर मार के आ जाना, क्योंकि बताने तो मुझे ये 8 एल्गोरिथम्स हैं जिनको हमें करना ही करना। ये सारे के सारे एल्गोरिथम, पांडा है और क्या नाम है, पेंगुइन है, ठीक है, हमिंग बर्ड है, बहुत सारे ऐसे मोबाइल वगैरह, ये सब कुछ एल्गोरिथम, ये तुम्हें करके आने हैं। मतलब करके भी इन द सेंस बस इतना करके आ जाना है कि मैं जब कराऊं तो तुम्हें पता हो कुछ चीजें कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद कल मैं तुम्हें इन्हीं के अपडेट्स भी कराऊंगा, और लोकल एसईओ कल से हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ पे लोकल एसईओ होता है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। ठीक है, आज के तो मेरे ख्याल से